उसको स्प्रेड करेंगे। तो मैं एक दो नारे लगाऊंगा, उसका जवाब आप मेरा जो इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, बल्ला साहब जिंदाबाद। इधर एक विकेट लें। हार्डशिप और क्या वहाँ पे कागज का चल रहा है, पिछले दिनों हम भी वहाँ पे किया है, जनसभा वहाँ करके आए थे। सिटीजन जितने भी आए हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। लगता है कि कांग्रेस आएगी ही आएगी और हम आगे दिखाएंगे। और मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती डॉक्टर वीर साहब, श्री रमन बाला जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उदयला चलोत्रा जी, रजनीश शर्मा जी। अब मैं सब कांग्रेस का पश्चिम जम्मू कश्मीर में लड़ा है और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का ही पश्चिम लहराएगा, क्योंकि जिस ढंग से जो जन विरोधी नीतियां भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ रियासत का दर्जा तोड़ते हुए नोटबंदी के माध्यम से हो या बेरोजगारी के माध्यम से हो, टोल प्लाजा लगाने के माध्यम से टैक्स टेररिज्म को क्रिएट करते हुए, और आज वो मरला कि डीलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के अवाम को जो जख्म दिए हैं, अब वो बिल्कुल बुझाने के लिए हम सब लोग, ये एक आम जनसभा नहीं थी, कांग्रेस के संजीदा और नेतागण को यहाँ पे बुलाया गया ताकि वो मंथन करें कि आने वाले दिनों के अंदर भाजपा जो दावे यहाँ पे करती रही कि वो अब की बार 50 के पार, अब की बार हमने उनको लखनपुर के पार ही पहुंचाना है, क्योंकि वोट उनको मिलने वाले नहीं, क्योंकि वोट जो जन विरोधी नीति महंगाई की मार को देखते हुए जब आम गरीब का चूल्हा न जले, SRO 43 या बंद करने की कोशिश करें, और उसके बाद 2019 के पहले जितनी पोस्टर थी नौजवानों के साथ भी उनके जज्बात से खेले जाए। आज उम्मीद लोगों को दी कि भाजपा को सत्ता में तक पहुंचाने में लोगों के मुश्किलों का समाधान होगा, लेकिन आज आप लोगों ने महसूस किया समाधान से नहीं, बद से बदतर जम्मू कश्मीर की स्थिति को इन लोगों ने यहाँ पे पहुंचाया। आज भी सिलेक्टिव किलिंग, कहीं पे पुलिस के सामने रेड का हमला, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, और आम लोगों को जिस ढंग से इस डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से लोगों को बांटने का प्रयास किया, जो कल तक दावे करते थे कि रजौरी पूंछ की सीट अनंतनाग के साथ, आज जो भाजपा के जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारा इसी इलाके का आदमी बैठा हो, मंत्री के रूप में बैठा हो, तो आज लोग सड़कों पे क्यों यहाँ पे आए दिन जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आज 22% से ज्यादा बेरोजगारी चरम सीमा में यहाँ पे पहुंची है। जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में साथ साथ गरीबी रेखा से रहने वाले नीचे वाले लोग, उनको और ज्यादा बढ़ोतरी उसमें यहाँ पे हुई, कहीं पे भी रात यहाँ पे नहीं मिली। जो दयालाचक में चल रहा है कांग्रेस का, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा। ये जैसा आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश में मेंबरशिप अभियान नवंबर से शुरू हुआ था, जो मार्च तक चलेगा, और चूंकि देश के अंदर कांग्रेस के अंदर कई सारी बातें आ रही थी कि कांग्रेस के अंदर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो एक पूरा चुनावी शेड्यूल कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है, जिसकी पहली कड़ी है प्राइमरी मेंबरशिप एक्टिव मेंबर बनाना। तो ये अब इस महीने के आखिर तक क्लोजिंग होना है, इसलिए हमने पूरे जम्मू प्रोविंस में फ़िलहाल तमाम 11 के 11 ज़िलों में एक रिव्यू, एक इसको रिवीजन कहते हैं, कि ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हो, पब्लिसिटी हो। बाद में लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता चला कि कब कांग्रेस ने मेंबरशिप की और हमें मौका नहीं मिला, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म इसके लिए क्रिएट करके आप लोगों के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, लोकल लीडर्स के ज़रिए जगह जगह ये बात जाए कि कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप अवेलेबल है। जो भी कोई ख्वाहिशमंद नौजवान है किसी भी तबके से 18 साल से उम्र का होना चाहिए,
मर्द हो, औरत हो, युवा हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो उनके लिए अवेलेबल है। मुझे खुशी है अभी तक जो रुझान हमारी मेंबरशिप का है, जो हमने 2016-17 में की थी, उससे कई परसेंटेज आगे है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब भाजपा से लोगों का पेट भर गया। उनके गलत पॉलिसीज़ की वजह से लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की, हमारी पहचान ख़त्म कर दी, हमारी स्टेट ख़त्म कर दी, हमको बाइफरकेट किया, हमें डाउनग्रेड किया और उसके बाद यहाँ का व्यापार ख़त्म कर दिया, यहाँ का रोज़गार ख़त्म कर दिया। जो लोकल रोज़गार होता था रियासत में वो भी बाहर के लोगों को अलाट कर दिया। तो जितना भी हमारे रिसोर्सेज थे जम्मू कश्मीर के, जिस पर हमारे अंदर के लोग पलते थे, खुद भी रोज़गार कमाते थे और दूसरे गरीबों को मजदूरी मिलती थी, वो सारा ख़त्म कर दिया। महंगाई का मार लोगों पर डाल दिया। आज जो चीज़ 350 रुपये का जो गैस 14 में मिलता था, आज वो 1000 रुपये पर मिलता है। आम किचन पर असर डाल दिया, जिसकी आमदनी कुछ नहीं, एवरेज फैमिली, बिलो एवरेज फैमिली, आमदनी कुछ नहीं, मजदूरी कहीं नहीं, मगर खर्चे अखराजात इतने बढ़ा दिए गरीब लोगों के। उसको देख करके एक कांग्रेस का जो ये मिशन चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिन ये और मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और हम उम्मीद करते हैं जब चुनाव करने की हिम्मत हो जाए भाजपा वालों को और जनता कांग्रेस पार्टी का साथ देगी, क्योंकि उनको भरोसा है कांग्रेस ही एक वो वाहिद पार्टी है जिसने देश को बिल्डअप किया, आज़ादी दिलाई, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, सारे चीज़ें खड़ी कर दी। आज मोदी सरकार उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने में लगी है, अडानी अंबानी के हवाले कर रहा है। जो कल तक कह रहा था 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो आज जो 70 साल बना हुआ था वो अब देश देख रहा है कि किस तरह से मतलब सस्ते दाम से अडानी और अंबानी को बेच रहा है। उसको देश की जनता एहसास कर रही है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फलेगी फूलेगी। मीर साहब, आज़ाद साहब कभी नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है हाईकमान भी परेशान है, क्या कहना है उस पर आप? नहीं, अभी ऐसा कोई खबर तो हमारे सामने नहीं आया जो आप बता रहे हैं। घोषणा करते तो फिर घोषणा होती, मगर ऐसा नहीं है। हम तो मानते हैं कि अभी कांग्रेस में है। अभी कुछ दिन पहले वो स्टार कैंपेनर 2 स्टेटों के लिए बनाए गए सोनिया गांधी जी के ज़रिए। अब वो उसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं, उत्तर प्रदेश पर भी नज़र रखे हुए हैं, उत्तराखंड पर भी नज़र रखे हुए हैं, जहां इस वक्त तमाम सीनियर लीडर्स को उठ करके, चाहे वो कैंपेनर बनते नहीं बनते, मगर जो उनका तजुर्बा है, जो उनकी अपनी ताकत है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। वो अब हम भी देख रहे हैं और पूरा देश भी देख रहा है। G23 में जिन्होंने ये रखी थी मीटिंग, उनको किसी को भी स्टार प्रचारक जो है वो नहीं लिया गया। नहीं, पहले तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही है, वो तो स्टार प्रचारक है 2 स्टेटों में, और फिर उसके बाद आनंद शर्मा जी उसमें है। और जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट आगे आती है या स्टेट नेचर ऑफ स्टेट के हिसाब से किसकी कहाँ रिक्वायरमेंट है, लीडरशिप ने तो डेजिग्नेट कर दिया। अब उन इंडिविजुअल लीडरों की अपनी मतलब नज़र है कि वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, कांग्रेस को मदद करने के लिए इन स्टेटों में जाते हैं नहीं जाते। अगर स्टार कैंपेनर नहीं भी हो कोई, मगर फिर भी अगर उसका कोई अपना इन्फ्लुएंस है, उसको वो इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त मतलब इनविटेशन कार्ड का किसी लीडर को इंतज़ार नहीं करना चाहिए मुझे कब इनविटेशन आए। बिना इनविटेशन के भी तो लोगों को मदद करना चाहिए ना। जैसे हमारे गाँव देहात में, शहरों में, कस्बों में हमारे वर्कर जब भी कांग्रेस की आवाज़ आती है तो आते हैं, तो उसको मजबूत करने की अहद करते। तो बड़े लीडर को घरों से निकलना चाहिए, एयर कंडीशनों से बाहर निकल कर के पार्टी की मजबूती की बात रखनी चाहिए। दिल्ली में जो मीर साहब बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, तो कांग्रेस का क्या? लीक रिपोर्ट है, अभी पिछले 6-7 दिन से न डिलिमिटेशन कमीशन ने इसको ऑन किया कि हाँ ये हमारा ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ना उन्होंने डिसओन किया कि अभी ये हमारा फॉर्मल ड्राफ्ट नहीं है। ये उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स को सर्कुलेट किया था फॉर सुझाव, उसमें से किसी ने लीक कर दिया मीडिया में, तो वो हमारे पास आया। जब तक ना डिलिमिटेशन कमीशन ऑन करे कि यही मेरा ड्राफ्ट है और दरवाज़ा खोल दे, तब हम सुझाव लेकर जाएं। विजिबली इस लीक रिपोर्ट में देखा गया
हमने पहले भी कहा ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम लगता नहीं, क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनने देश दुनिया देखा है, सुप्रीम कोर्ट की जज है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो कम से कम वो लोग इस तरह का बिल्डोजिंग जम्मू कश्मीर को नहीं कर सकते। ये लगता है ये डिवास्टेशन कमीशन, कहीं इस डिलिमिटेशन कमीशन के पीछे कोई बैठा है जिसने बहुत देर से जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करने के लिए एक एक्सरसाइज कर रखी थी, उस एक्सरसाइज को कॉपी पेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन में डाल दिया। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन जो पब्लिक को सुनने का इसका एक फेज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुनने का एक फेज़ है, वो जब तक उस फेज़ पर नहीं आएगी, उस टाइम पर नहीं आएगी, उस टेबल पर नहीं आएगी, तब तक हम लोग भी बात करें तो किससे करें। तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक डिलिमिटेशन कमीशन इस तरह के रिपोर्ट को ओन न करे कि यह वाकई हमारा है, तब हम डिलिमिटेशन कमीशन से डिबेट करेंगे। क्योंकि जब वो इस जम्मू कश्मीर के विज़िट पर आए थे उस वक्त उनके पास कोई खाका था नहीं, और वो यूँ तो कह रहे हैं, आज भी मीडिया में कह रहे हैं कि वो तो आए, उनने पॉलिटिकल पार्टी से बात की, उधर की इधर की, क्या बात की, उनके पास कोई खाका ही नहीं था। तो हमने उनको उस वक्त एज ए कांग्रेस पार्टी कहा कि डिलिमिटेशन को 7 सीटें नई बनानी है, 7 सीटें एससी की रोटेट करनी है और 9 सीटें एसटी की रिजर्व करनी है। ये 3 मोटे उनके पास एक्सरसाइज, और इन तीनों एक्सरसाइजेज के लिए डिलिमिटेशन कमीशन के पास लेड डाउन पैरामीटर्स, जिसको हम मेरिट्स कहते हैं, वो ऑलरेडी रूल्स में लिखा हुआ है। सीट क्रिएट करने के लिए आपने आबादी को भी देखना है, हिली टेरिन को भी देखना है, कम्युनिकेशन मीन्स को भी देखना है। मतलब ये कि जब आप बनाओगे या रीऑर्गेनाइज करोगे, लोगों को उसमें सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर पहले किसी को ट्रबल था, उस ट्रबल को दूर करके उसको सहूलियत में बदलना है। यहाँ क्या हुआ है, ज़्यादातर डिलिमिटेशन के इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में लगता है जो सहूलियत में थे उनको ट्रबल में डाल दिया। ये अगले 20-30 साल के लिए लोग रोते रहेंगे।